एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की समरी देख लेते हैं इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें। तो समरी में है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि अगर हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, इस कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है, साथ में एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और जो भी कर्व हो लीजिए ऐसे कोई कर्व है, एंड द एक्स ए और एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक लाइन है एक्स ए और एक्स इक्वल टू बी, आपके पास दो लाइनें हैं क्यों, तो एक्स इक्वल टू ए है ना, वाई इसमें दिख नहीं रहा है इसलिए ये वाई जीरो है यहाँ पर। इस गिवन जहाँ पर बी ए से बड़ा होना चाहिए, ध्यान देखिए, इज गिवन बाय फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। बस आप यहाँ पर ए टू बी डी एक्स रख दीजिए, आपको एरिया आएगा। साथ में है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू 5y एक्सिस इन द लाइन वाई इक्वल टू सी वाई इक्वल टू डी। तो अगर आपके पास देखिए कि एक्स एक्सिस और ये वाई, ऐसे कोई आपका सी है, कोई डी, कोई सी डी है, यहाँ पर ये पॉइंट सी डी है, तो जो अगर x इक्वल टू 5y करके आपके पास कोई एरिया है, कोई है जो है, तो कैसे निकालेंगे उसका, वो निकालेंगे एरिया इक्वल टू सी टू डी एक्स डी वाई, यानी कि एफ वाई डी वाई। साथ में है आपका एरिया ऑफ द रीजन इन पोस्ट y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स, लाइन x इक्वल टू ए इक्वल टू बी इज गिवन बाय x, यानी कि अगर आपके एरियाज हैं, कोई दो कर्व हैं, उनके एरियाज हैं y इक्वल टू एफ एक्स और जी एक्स, वो कर्व है, और आपको एरिया निकालना है जो द्वारा इनक्लोज्ड है, इन दोनों के बीच में इनक्लोज्ड है, तो आप क्या निकालेंगे, और साथ में लाइन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, तो आप ए टू बी इंटीग्रल करेंगे एफ एक्स जी एक्स, जहाँ पर एफ जी एक्स से बड़ा होना चाहिए इन दिस इंटरवल ए टू बी। इसी तरीके एफ एक्स यदि बड़ा है या बराबर है जी एक्स से किसी ए सी के बीच में, और एफ एक्स छोटा है से किसी सी और डी में, यानी कि सी अगर ए और बी के बीच में, तो ए बी सी तीन नंबर्स है, तीन वैल्यूज है बल्कि, और जहाँ पे सी बीच में लाई करता है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू जाइए फिर सी टू, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे या जी एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस जी एक्स और जी माइनस एफ एक्स। तो अब हम तैयार हैं, हमने थोड़ी सी समरी देख ली बहुत शॉर्ट में, अब हम तैयार हैं एक्सरसाइज करने के लिए। शुरुआत करेंगे अभी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 8.1 देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसमें लाइंस दी हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस, यानी कि आपके पास बेसिकली ये एक पैराबोला है, और ये जो इक्वेशन है इसमें कर्व इस तरीके से बन रहा है, साथ में x इक्वल टू 1 यानी कि ये जो लाइन है x इक्वल टू 1 यानी y एक्सिस से पैरेलल होगी लाइन, इसी तरीके से x इक्वल टू 4 यानी कि ये लाइन होगी, और साथ में x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये जो एरिया है बेसिकली ये रीजन, ये हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमारे पास जब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो यहाँ पर पहले तो हम 1 to 4 ये इंटीग्रल लेते हैं, 1 to 4, ये एरिया इस तरीके से निकाला जाता है, 1 से लेकर 4 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक y dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, तो y dx, तो यहाँ पर y क्या आएगा, अंडर रूट एक्स है ना, y स्क्वायर है तो y अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये वाली। बस आप 1 से लेकर 4 तक इसका इंटीग्रल निकाल दीजिए, x की पावर हाफ आपका बनेगा x की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, ये जो आएगा इसका आप डिफरेंट इंटीग्रल आप जानते हैं कैसे निकालना है, 4 का पहले 4 डालिए फिर 1 डालिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो आपका 14/3 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब यहाँ 2 और 4 है और x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके लिए बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो हमें y dx, ये इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली ऐसे बताता हूँ मैं, a टू b, जिसमें a होगा b होगा y dx, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया है, तो यहाँ से y निकलेगा तो 3 रूट एक्स हो जाएगा ये। अगर हम y इधर ले जाएंगे, इसका स्क्वायर को रूट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट एक्स, तो 2 से 4 तक, तो 2 से 4 ले जाएंगे इसको, और 3 रूट एक्स यानी 3 बाहर ले आइए, रूट एक्स का अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था वैसे करेंगे इसको, और पहले 4 डालेंगे फिर 2 डालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 16 माइनस 4 रूट 2 आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y,
ठीक, ये भी एक पैराबोला है, लेकिन इसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो 2 से 4 तक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अब यहाँ पर y और 2 और 4 हो गया। अब इसके लिए आप 2 से 4 लेंगे। अब x dy, यहाँ पर y dx किया था ना, अब यहाँ पर x dy आ जाएगा। देखिए तो x क्या आएगा, √4y करिए यानी 2√y। बस √y आपको इंटीग्रेट करना है और एक लिमिट 2 लेनी है, 4 लेनी है। पहले 4 से निकालिए, फिर 2 से निकालिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इलिप्स आपके पास आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स y स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए इलिप्स जो होता है इट इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होता है ना x एक्सिस और y एक्सिस पे। किस तरीके से देखिए, तो देखिए कैसे होगा ये ना, ये 2 3 4। तो आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू एरिया ऑफ AOB। आप किसी को भी ले सकते हैं, वैसे मैं ये चारों में से। तो AOB क्या होगा, देखिए A, ये O, ये B। तो ये जो एरिया अगर हम ये निकाल लें, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो x y स्क्वायर, यहाँ पर आपको y dx चाहिए, ठीक है। तो y कैसे निकलेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 16 यहाँ माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 16 अंडर रूट कर दीजिए, ठीक, और यहाँ पर ये वैल्यू ले जाइए। तो आपको बेसिकली 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 मिल जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इंटीग्रल के, वो लेंगे कैसे, ये √16 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस सीधा x/2 a/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स a स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर x/4। इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये आपको हमने काफ़ी पहले भी पढ़ चुका है इंटीग्रल वाले चैप्टर में। सीधा इसमें रख दीजिए, एक बार 4 डालिए, 0 डालने की जरूरत नहीं क्योंकि सब इसमें 0 ही हो रहा है। वैसे नहीं, अगर आप यहाँ साइन इनवर्स 0 डालेंगे तो आपको साइन इनवर्स 0 मिलेगा, तो आप डालिए। तो एक बार ये वाला ले लीजिए, एक बार 0 वाला लीजिए, दोनों को माइनस करिए और 8π/2 आएगा। फाइनली उत्तर आपका 3π आ जाएगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9। अब देखिए यहाँ पर a जो है वो छोटा है, b बड़ा है। इसका मतलब ये इस तरीके का है, इस तरीके का नहीं है। तो यहाँ पर हम वही पद्धति अपनाएंगे जो अभी इससे पहले अपनाई थी। यहाँ पे y निकालेंगे, इससे y निकालेंगे, y है 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल लेंगे आपको कहाँ से कहाँ तक, जैसे हमने यहाँ पर लिया था 0 से लेकर 4 तक, यहाँ पर हम लेंगे 0 से लेकर 2 तक। तो 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको जो कांस्टेंट निकल सकता है बाहर निकाल दीजिए। आपका √4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a यहाँ पर 2 हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर, a विल बी 2। बस ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। एक बार 2 रखिए, एक बार 0 रखिए, आपको 3π/2 मिलेगा। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, 4 इंटू 3π/2 यानी कि 6π आ जाएगा। Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis. Line is x equal to √3y and the circle is this. तो क्या करेंगे इसमें, ये एरिया निकालना है पहले क्वाड्रेंट में, enclosed by x-axis। लाइन आपकी ये है, लाइन आपकी ये है और सर्कल ये है, ठीक। तो ये अब बेसिकली ये वाला एरिया की बात हो रही है आपकी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ AOB, इस एरिया को निकालने के लिए, निकालने के सबसे पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, है ना। ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। देखिए ACB, बल्कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, ये तो खैर एक कर्व है, इसका भी देखेंगे कैसे निकालेंगे। लेकिन ये तो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। साथ में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x इक्वल टू √3y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल 14, इसको सॉल्व भी करेंगे। इनको सॉल्व करने पर देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये आपका √3(1) आएगा, इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो एरिया तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड यानी हाफ इंटू OC इंटू AC, OC इंटू AC, ये हाफ इंटू √3(1), ये तो एरिया √3/2 आ गया। आप इस एरिया को निकालना पड़ेगा। इस एरिया को निकालने के लिए एरिया ऑफ ABC, ये कैसे निकलेगा, इस एरिया को निकालने के लिए आप देखिए सबसे पहले ये और ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ये तो हमारे पास देखिए √3 आपको वैल्यू मिली है ना। और सर्कल जो है,
सर्कल का रेडियस कितना है 2 है ना, सर्कल का रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर यानी कि 2, तो √3 ये वैल्यू हो गई x की और ये हो गई 2, तो √3 से लेकर 2 तक आप करेंगे और निकालना क्या है y dx, और आपके पास कर्व तो है ही, कर्व क्या है, सर्कल है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 है, और यहाँ पर क्योंकि y dx चाहिए तो y कैसे निकलेगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a क्या हो जाएगा 2, कैसे आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 आपका हो गया a, और उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इंटीग्रल का, और बस √3 एक बार लीजिए, एक बार 2 लीजिए, यहाँ पर √3 लिया गया है, यहाँ पर 2 लिया गया है, और माइनस कर दीजिए और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो π/3 माइनस √3/2, और साथ में अब आपका √3/2 तो था ही, ये आएगा कर्व पूरा इसको मिला के होगा, तो √3/2 है, इसको जोड़ दीजिए, आपका फाइनल सोल्यूशन √3/2 जोड़ के ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ओरिजिन 0 0 है, और साथ में आपको इसका रेडियस ए दिया हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2, ये लाइन है x इज इक्वल टू a/√2, ये लाइन, ठीक है, ये छोटा पार्ट आपको चाहिए। तो ये एरिया क्या निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया है ना, सिमेट्रिकल है ना ये, तो ये वाला आप अगर निकालने के और ये वाला ओनली दिस, तो आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सीधा एरिया ऑफ ABC है ना, आपके सर्कल है, तो आप बस सीधा √a² माइनस x स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि y निकालना है, आप y कैसे निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ABC, बस आपको लेना कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये आएगा a√2/0, अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वैसे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि x इक्वल टू a/√2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये a/√2 हो गया, और क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल a है तो a√2 से लेकर a तक ये x की पॉइंट्स है, ये a/√2 और ये a, यहाँ तक ले जाना है आपको, तो बस a/√2 से a तक √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर का आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो अभी तक हम करते आए x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 प्लस इंटू साइन इनवर्स x/a, एक बार a/√2 रखिए इसमें, एक बार a रखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आपका आएगा ये वैल्यू, इसको और सॉल्व कर लीजिए, और साथ में जब ये वैल्यू आ जाए आपकी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, ये आपका दिस विल बी योर सोल्यूशन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन a। द एरिया बिटवीन, ये एक कर्व है और x इक्वल टू 4 है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो लाइन हमारे पास x इक्वल टू a है, डिवाइड्स द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, वी आर आइंग अपॉन द पैराबोला, एंड x इक्वल टू 4 इंटू 2 पार्ट्स, किस तरीके से, एरिया ऑफ, देखिए OAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ OAD ये वाला जो है ये वाला, और ABCD ये दोनों एरियाज जो है बिल्कुल सेम है ना, ये यहाँ पर बताया गया, ये एरिया, और इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला और ये वाले दोनों एरिया सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इसको निकालने की कोशिश करते हैं, बस हमारा काम बन जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो एरिया ऑफ OAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD है ना, ये OED एरिया ऑफ EFCD, क्योंकि ये तो बताया है कि जब ये पूरा एरिया ये पूरे के बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा। चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ OED, ये तरीका हमें पता है, अभी हमने किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, आप सीधा यहाँ पर 0 से लेकर a तक y dx क्या है आपका, दिस इज y इज √x, y यहाँ से निकाल लेंगे, और 0 टू a इसको, इस वैल्यू को निकालेंगे, तो एक बार a रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो आपका 2/3 a की पावर 3/2। अब EFCD पे आइए, आप
जो EFCD है इस एरिया की बात हो रही है। इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू a से लेकर कहाँ तक पहुँचेंगे, 4 तक, a से लेकर 4 तक, a से लेकर 4 तक y dx है तो √4 dx। बस आप एक बार 4 रखिए, एक बार a रखिए और ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अभी इतना मिला है। अब इन दोनों में इनका ये कहना है कि जो 1 है और 2 है वो दोनों बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a विल बी 4 to the power 2/3। अब इस क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू ये mod x है ना, y इज इक्वल और mod x मतलब लाइन ये है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, और जो y इज इक्वल टू 4x है वही वाला अब कर्व हो गया। तो ये आपके पास है 2 लाइन है, बल्कि ये x² इक्वल टू y है, एक ही बात है, यहाँ लिख दीजिए। तो पहले ये हो गया। तो पहली चीज तो ये है कि एरिया सिमेट्रिक है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यानी कि OACO और OB ये वाले एरिया की बात हो रही, देखिएगा इस एरिया की बात हो रही, ये और ये दोनों एरिया इक्वल है। The point of intersection of parabola x equal to y and the line y is equal to x is a1। अगर हम इनको सॉल्व करें, बेसिकली इन दोनों को अगर सॉल्व करके देखें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये है 1 1 a11। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं इस साइड की ना, a11। और एरिया ऑफ OACO क्या हो गया, एरिया ऑफ OACO ये क्या हो गया, ये एरिया माइनस ये एरिया है ना, ये एरिया माइनस ये एरिया। तो आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB OA और आपका B, ये वाला ट्राइंगल मतलब पूरे का अगर दिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ OBACO है ना, ये पूरा, ये वाला पूरा, इस पूरे की बात हो रही है। तो चलिए साहब, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इसका OB है और ये AB है, और जिस तरीके से बताया कि OB और OA दोनों 1 1 है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये तो हाफ हो जाएगा। और एरिया ऑफ OBACO निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे और y dx, y तो x² है, x² dx सीधा आप 1 लीजिए, एक बार 0 लिखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो पहले हमने बात की थी, दोनों का एरिया को माइनस कर दें, 1/6 हो जाएगा। लेकिन अब ये तो सिमेट्रिकल बनाया ना, हमने एक ही जगह का निकाला है, दूसरी जगह का निकालने के लिए हम इसे ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू दिस, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल टू 4y, ये आपका हो गया, और लाइन है आपकी x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इसको कैसे करेंगे, आपके पास लाइन ये मिल गई है और ये आपका x² इक्वल टू 4y पैराबोला हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन OBAO। ये निकालना है बेसिकली, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से बनता है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों लाइनों को, पहले तो आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा, ये x² इज इक्वल टू 4y और x² इज इक्वल टू 4y माइनस 2 को सॉल्व करिए। तो जो A पॉइंट है दैट विल कम एज -1 1/2, और ये जो B पॉइंट है वो निकल के आएगा 2 और 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये AL और ये BM ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस को। ठीक है जी, ये ड्रॉप करें, तो OBAO क्या होगा, OBAO ध्यान दीजिएगा, OBAO यानी कि जो शेडेड रीजन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, दो चीजों का समेशन है, ये दो चीजों का समेशन किस किस का, OBCO यानी कि आपका OBCO इस एरिया का और इस एरिया का। ठीक, एरिया ऑफ OACO यानी कि OBCO अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, OBCO निकालना तो इसको ले जाइए, तो OMBC और OMBO ये जो दोनों चीजें बताई थी मैंने आपको, उसका डिफरेंस बेसिकली इसको रीअरेंज किया। तो एक बार तो आप क्या करिए कि सीधा ये
वाई डी एक्स कर दीजिए, यहाँ पर वाई डी एक्स कर दीजिए। ये लाइन जो है, ये लाइन, दिस लाइन, इससे वाई निकालिए। पहले तो इस लाइन से वाई निकालिए, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 से लाइन वाई निकालेंगे तो x प्लस 4/2 आ जाएगा, और यहाँ से वाई निकालेंगे तो आपके पास x² 4 आ जाएगा। इसको ले जाना है 0 से 2 तक, और इसको ले जाना है 0 से 2 तक, क्योंकि दोनों की एक कॉमन पॉइंट है। बस यहाँ पर आप एक बार 0 से 2 रखें, पहले तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करें, 0 से 2 ले जाएं, 0 से 2 ले जाएं, और दोनों को डिफरेंस निकालें, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी 5/c। इसी तरीके से आप OACO निकालना है आपको, है ना। तो देखिए ये काम पूरा नहीं हुआ है। O A और यहाँ पर C और O दोबारा, ये देखिए ये वाला, ये तो बात हो गई थी। अब इसका भी तो कुछ करना है, तो इसके लिए हमारे पास है OLAC माइनस एरिया OLAO, बिल्कुल सेम रीजनिंग के साथ। तो बस ये लाइन निकालिए, बस सेम देखिए, ये और ये सेम रहेंगे, बस ये -1 से 0 -1 से 0, यानी कि मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये -1 यहाँ पर, ये -1 है, -1 से यहाँ तक इसका एरिया निकालिए, फिर 0 से लेकर 2 तक ये एरिया निकालिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। और कैसे करेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपका ये आ गया। बस -1 से 0 ये वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, -1 0 रखिए, -1 0 रखिए, और ये फाइनल वैल्यू आपकी 7/24 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज आई आपकी 7/24, 5/6, देखो जोड़ेंगे आपका 9/8 आएगा। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन जा रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² 4x और लाइन x 3। y² 4x है, x 3, और एरिया क्या होगा, OACO, OA और CO। तो चलिए साहब, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, पहले केवल इसका निकाल लें, आपका काम बन जाएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ AB y dx, y आपका 2√x है, इसको 0 से लेकर 3 तक ले जाइए। इंटीग्रल का इसका जो लिमिट है 0 से 3 है, 8√3 आ जाएगा आपका। अब एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइन x = 0, x = 2। ये तो खैर हम काफ़ी बार कर चुके हैं। 0 से 2 तक ले जाइए, सीधा y dx कर दीजिए। y जो है आपका सीधा √4 - x², ये वाली वैल्यू आएगी 4 - x²। इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है आपके पास 2π/2, दैट इज पाई। द करेक्ट आंसर इज योर ए। और y² 4x है, y एक्सिस और लाइन इक्वल टू y/3 है। तो आपके पास क्या है कि ये पर्टिकुलर y² 4x इस तरीके से है, लाइन आपकी y = 3 ये वाली है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, आपके 0 से 3 ले जाना है, बस यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। आपको वैल्यू ये दी है, 0 से 3 ले जाइए इसको। और x dy एक्सिस y² 4, एक बार 0 एक बार 3, इंटीग्रेशन जो भी आएगा 0 3 लगाइए, सीधा 9/4 आएगा, यानी करेक्ट आंसर इज बी। एक्सरसाइज 8.2 देख रहे हैं। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। अब यहाँ पर हमको एरिया निकालना है इस सर्कल का। देखिए हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक है, और ये सर्कल हमको दिया हुआ है, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक। तो ये OBCDO आप मान सकते हैं इसको। देखिए OBCDO ये एरिया, तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दो हमारे पास इक्वेशन है, एक ये है, एक ये है। इनको सॉल्व कर ये सॉल्यूशन आएंगे। ये सॉल्यूशन वो है जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी ये पॉइंट्स आ गए। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों सिमिलर है, यानी कि अगर सिमेट्रिकल है, अगर हम केवल इसको निकाल लें तो ट्वाइस करके ये निकाल सकते हैं, तो एक का निकालना काफ़ी है। अब हम एक BM ये इसको यहाँ से डालते हैं, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया था। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BM। अब कोऑर्डिनेट्स M के क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये √2 है, ये भी √2 हो जाएगा, ठीक, ये भी √2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ OBCO कैसे निकालेंगे, हमको एरिया ऑफ OBCO कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ये O है, ये B है, ये C है और ये हो, यानी इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे का एरिया, ये पूरा सेक्टर का एरिया माइनस ये एरिया, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि आप OMBCO यानी कि OMBCO ये वाला एरिया
से अगर इस एरिया को माइनस कर देंगे जो कि आपका OMBO है, OMBO, तो आपका आ जाएगा। तो हमारे पास OMBCO का तो है ही, क्योंकि ये बेसिकली सर्कल है, सर्कल का हमारे पास इक्वेशन है, y dx कर देंगे, y निकाल लेंगे इससे। और इसी तरीके से हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4 x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, y निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय 4 y ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 0 से लेकर इसको √2 तक ले जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 0 से लेकर √2 है। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज में यही सीखा है, 0 से लेकर आप √2 तक ले जाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये 9 माइनस 4x स्क्वायर है, इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमारे पास ये वाला। एक्स स्क्वायर तो खैर x क्यूब बाय 3 है, पहले √2 रखिए, 0 रखिए, माइनस करिए, √2 रखिए, 0 रखिए, माइनस करिए, और फाइनल सोल्यूशन आपका ये आ जाएगा। लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये ट्वाइस है, दिस इज ट्वाइस। हाँ, 2 बार है ना, हमने जैसे बताया था सिमेट्रिकल है, इसलिए ट्वाइस करना पड़ेगा, तब ये उत्तर आएगा। अब हमारे पास है एक, हमारे पास कर्व ये है जो कि ये सर्कल है, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ठीक, ये 2 है हमारे पास। अब इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड, यानी कि ये जो शेडेड एरिया वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ये पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब इसमें क्या है कि जैसे ही हम इन दोनों को पॉइंट निकालेंगे तो ये भी देख रहे हैं कि ये एरिया और ये एरिया तो दोनों सिमेट्रिकल है, यानी कि एक को निकाल ले, बाद में ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस AB को ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे पास एक M पॉइंट आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, सच दैट M इज परपेंडिकुलर टू OC। M का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हाफ 0, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है, देखिए एक आई है, हाफ आई है ना, ये हाफ, तो हाफ और 0 ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले OCAO निकालना है, यानी कि आपको अगर ये निकालना है OC और AO, यानी ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि यू हैव टू फाइंड OMAO और उसको करेंगे MCAM से। OMAO ये वाला एरिया और ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे, बस आपका ये पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो उसके लिए हम सीधा 0 से लेकर हाफ तक जाएंगे, पहले वाले को करेंगे, फिर हाफ से लेकर 1 तक जाएंगे, दूसरे वाले को करेंगे। ये वाला तो आपके पास सर्कल जो है उससे y निकालेंगे, पहला सर्कल, फिर दूसरा ये सर्कल आपका सेकंड वाला। तो बस यहाँ पर y हमने बेसिकली जो इक्वेशन मिली है उससे y निकाल लिया और वो यहाँ रख दिया, यहाँ पर निकाला, y यहाँ रख दिया। अब क्या है कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये है, इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये है। बस हर बार एक बार हाफ रखिए, 0 रखिए, माइनस करिए, हाफ रखिए, 1 रखिए, हाफ रखिए, माइनस करिए, और फाइनली यू विल गेट द आंसर एज 2π/6 माइनस √3/4। और क्योंकि ये ट्वाइस करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस। उसके बाद लाइन जो है वो है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो देखो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। पहले तो ये है, ठीक है, फिर ये लाइन है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स, फिर x इक्वल टू 0 और इक्वल टू 3, ये लाइन और ये लाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले द एरिया ऑफ OCBAO, देखिए ये OCBAO, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OBDAO, यानी कि OBDAO, ठीक है, पूरा जितना भी आपको दिख रहा है उससे ट्रायंगल का एरिया हम, ये बेसिकली एरिया ट्रायंगल का नहीं है, ये है ODCO, यानी कि ODCO, ये वाला एरिया माइनस आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास OBDO तो है ही, ये वाला कर्व है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए y की जगह, यहाँ पर देखिए ये y एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर आपको ये y इक्वल टू एक्स मिला ही हुआ, ये लाइन आपके पास है ही। तो सीधा आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखिए, लेकिन यहाँ 0 से 3 तक जाएंगे, यहाँ भी 0 से 3 तक जाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, बस ये आपका हो जाएगा, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये एक बार 3 रखिए, 0 रखिए, माइनस करिए, 3 रखिए, 0 रखिए, माइनस करिए,
फाइनल सोल्यूशन आपका 21/2 यानी कि ये यूनिट्स आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। अब इंटीग्रेशन करना, 3 पॉइंट मिले हमको, कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास ये पॉइंट से पहले तो ये पॉइंट लेंगे, 1 2 3 पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद हम एक BL यहाँ से ड्रॉप करेंगे, फिर CM यहाँ से ड्रॉप करेंगे। और अब देखिए एरिया ऑफ ACB क्या होगा, इस पूरे एरिया का एरिया ALBA। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, 3 चीज़ें इसमें आ गई हैं। एक तो आपका A, ये L, ये B और A, एक तो ये हो गया। फिर BLMCB, दूसरा है BLMCB, BLMCB ये वाला एरिया हो गया, ठीक, ये पूरा। और इससे ये इसमें क्या 2 बार ये जुड़ गया AMC, यानी कि आपका AMC और A ये 2 बार जुड़ गया ना, इसको बस माइनस कर दीजिए, ये वाले एरिया दोनों को जोड़ के ये माइनस कर दीजिए। तो बस आपके पास लाइन सेगमेंट तो है ही। ये कैसे निकालिए आपने, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, वी हैव 2 पॉइंट्स, और 2 वैसे तो 3 पॉइंट्स है, 2 को लेके आप लाइन बना सकते हैं, इन दोनों को लेके, इन दोनों को लेके और इन दोनों को लेके। तो हमारे पास जब ये पॉइंट्स हैं AB वाला, तो इन दोनों के ये वाले पॉइंट ले लेते हैं, एक ये और एक ये, बस इससे लाइन बन जाएगी y - y1 = m x - x1, ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये बनते ही आप ये लाइन बना सकते हैं सीधा। आप ALB के लिए आप यहाँ पर y रखिए और -1 से लेकर 1 तक जाइए, तो आपके 3 यूनिट आ जाएगा। अब BC को लीजिए, ये वाले को, इस लाइन को लीजिए, और BC लाइन लेंगे तो आपके पास y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 और उसके बाद x - x1। तो इस तरीके से आप y की एक और इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन इस बार 1 से 3 तक जाना है। ये भी आपके पास 5 आ गया। अब आप AC पे आइए, तीसरा y - y1 = m x - x1 करके आपके पास ये आ जाएगा, और फिर तीसरा वाला 4 यूनिट आ जाएगा। बस इसको रख लीजिए, पहले दोनों को जोड़िए, 3 और 5 को 4 से माइनस कर दीजिए, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस दिस। और यहाँ पर इक्वेशन साइड की इक्वेशन दे दी है, तो सबसे पहले इसको इससे सॉल्व करिए, इसको इससे सॉल्व करिए, फिर इसको इससे सॉल्व करिए। 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए, आप आराम से ट्रायंगल बनाइए, और लाइन की इक्वेशन भी आपको पता है। तो देखिए आपको एरिया ऑफ ACB निकालना है, यानी कि ACB, तो इसका मतलब क्या है, OLBOA, ये पूरा का पूरा OLBOA, ये वाला, और उससे माइनस क्या कर देंगे, OLCAOA, यानी कि आपका O है, L है, C है, AO, बस इस पूरे में से ये पूरा ये वाला एरिया घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर पहली लाइन लेने की 3x + 1, दूसरा लाइन लेना पड़ेगा 2x + 1, 0 दोनों 0 से 4 चलेंगे, और दोनों को माइनस कर दीजिए इंटीग्रेशन करके, तो ये आपका 8 यूनिट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय सर्कल दिस एंड लाइन दिस। तो हमारे पास ये सर्कल हो गया, ये एक सर्कल है, और इस तरीके से ये लाइन है आपकी, ये लाइन है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले देख लीजिए। अगर इस पे एरिया को निकालना है तो OACBO, यानी OACBO पूरे के पूरे में से अगर आप इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, इस OBA, इस ट्रायंगल को एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए तो हमारे पास इन्होंने इसकी सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, y के टर्म्स में निकाल लीजिए। इसी तरीके से ये वाला है, इसको भी y के टर्म्स में निकाल लीजिए, और बस यहाँ पर 0 से 2 ले जाइए, 0 से 2 ले जाइए और माइनस कर दीजिए दोनों को। तो आपका आंसर जो आएगा π - 2, दैट इज B। 7 में आएंगे, एरिया लाइंग बिटवीन y² = 4x और y = 2x। इसके लिए आप क्या करेंगे कि y² = 4x मिला हुआ, y = 2x मिला हुआ है, ये वाला एरिया आपको निकालने का है। तो इसी तरीके से जैसे पहले भी हमारी बात रही है, पहले तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, ये वाला। ये इंटरसेक्शन पॉइंट खासतौर पे इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमको दिखाना है कि और जानना है कि कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको। 0 0 1 1 2 मिल गया,
तो आप सीधा यहाँ इंटीग्रेशन के लिए 0 से 1 तक जाएंगे और पहला एरिया दूसरा एरिया इसको माइनस कर देंगे, यानी कि आपको पहले तो ये 2x लेना है और उससे आप ये 2√x माइनस कर देंगे ये दोनों को, और 0 से 1 तक ले जाएंगे, ये आपका 1/3 सोल्यूशन आ जाएगा। ये चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। हमारे पास ये कर्व्स हैं और ये लाइंस दी गई हैं। अब ये पिछले एक्सरसाइज 8.2 में हमने काफ़ी किया हुआ है। उसका तरीका इस तरीके से होता है कि आपके पास जो कर्व है ये इस तरीके से है, लाइन आप बनाएंगे, ये लाइन आपने बनाई हुई है और आपको ये इस तरीके से निकालना है ना। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप सीधा जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है आपने, और y dx इंटीग्रेशन ऑफ y dx है ना। तो y कहाँ से निकालेंगे आप, जो आपको ये मिला हुआ है y = x², सीधा x² dx करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 और 2 है इसकी लिमिट लीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए। दूसरे वाले में भी इसी तरीके से है, आपके पास इस बार लिमिट जो है वो 1 और 4 है, 1 और 5 है सॉरी, और उसके बाद जो आपके पास जो इक्वेशन है y = x⁴ है, तो y dx करना है x⁴ dx। तो 1 और 5 इंटीग्रेशन करके पहले 5 डालिए फिर 1 डालिए और माइनस कर दीजिए इनको, तो आपका 624.80 आ जाएगा आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y = x एंड y = x²। दो कर्व्स हैं हमारे पास, एक बेसिकली कर्व्स तो एक ही है, दूसरी लाइन है हमारे पास y = x और y = x²। ये जो तरीका है इसका निकालने का, ये हम सीख चुके हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो OCA देखिए, ये जो OCA इसका पूरा एरिया निकालिए, उससे ये वाला एरिया ये माइनस कर दीजिए, ये वाला आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। और हमने यहाँ किया हुआ है, ये तो OCA सीधा आपको यहाँ से मिल जाएगा x dx, क्योंकि लाइन की इक्वेशन y = x है और इंटीग्रेशन ऑफ y dx करते हैं हम लोग, तो y तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x dx और यहाँ पर x² यहाँ से मिल जाएगा। बस 0 से 1 लेना है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है हमने इन दोनों को सॉल्व किया, पहले इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो पॉइंट आए वो 1 और 1 आए, यानी कि आपको यहाँ से 0 से लेकर 1 तक जाना है। बस 0 से 1 और 0 से 1 दोनों को माइनस कर दीजिए और 1/6 आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y = 4x²। ये आपके पास y = 4x² है, ये है y = 4x², फिर एक x = 0, एक y = 1 एंड एक y = 4। अब 1 और 4 है ना, y = 1 और 4 है, तो अब 1 और 4 तक ये आपको लिमिट्स मिल गई बेसिकली, और आपके पास ये है ही। तो क्या करेंगे आप, सीधा आप लिमिट दीजिए 1 से 4 और x dx, यानी कि x क्या मिला है आपको, दिस इज x इज √y/4। इसको लीजिए y की पावर 3/2। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि y dx ले रहे हैं ना, जब ये ऐसी बात होगी, जब ये जो आपका कर्व है वो इस तरीके का होगा और आपको लिमिट y की लेनी होगी। y जब इसके पहले किया था x की लिमिट ली थी तो y dx लिया था, यहाँ पर हमारी लिमिट जो है y वाली है तो x dx लेंगे। x के लिए हमको इसको जो कर्व का इक्वेशन है उसको √y/2 करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दी हुई है, और उसके बाद हम यहाँ पर ये लिखेंगे और सीधा 1 से 4 तक ले जाएंगे इसे, और ये आपकी 7/3 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ y = x + 3 एंड इवैल्यूएट ये देखिए -6 to 0 x + 3। तो कैसे करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज y = x + 3। अब ये क्या है, दिस इज, ये आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि ये मॉड्यूलस है। तो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x y गिवन बाय द फॉलोइंग, -6 डालिए, -5 डालिए, -4 डालिए, ये सब वैल्यू डालिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब वैल्यू डालिए क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं -6 से 0 आप इसको लिखिए। तो अब ये प्लॉट करिए इसको, हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये आपको ये ग्राफ मिल रहा है इस तरीके से, है ना। अब ये जो ग्राफ मिल गया y = x + 3 का, उसके बाद इन्होंने कहा है कि स्केच द ग्राफ एंड इवैल्यूएट। स्केच तो बना तो दिया हमने, अब इसका इवैल्यूएशन करना है। तो देखिए x + 3 जो है वो 0 से कम रहेगा और
कब ये 0 से ज़्यादा रहेगा, तो उसकी लिमिट हमारे पास है -6 से लेकर -3 तक लेस देन 0 रहेगा, लेकिन -3 से लेकर 0 तक ये बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -6 से -3 का लिमिट ले जाएंगे यहाँ पर और इसको माइनस कर देंगे, और -3 से 0 जाएंगे, इसको प्लस कर देंगे। बस अब तो आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन करिए, -6 और -3 लिमिट लगाइए, दोनों को माइनस कर दीजिए, इस तरह 0 और -3 लगाइए इंटीग्रेशन करने के बाद, और यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये 9। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x और 0 से लेकर 2π तक। तो इसके लिए क्या करेगा, हमारे पास y = sin x आ गया है, ये हमारे पास वो बोल रहे हैं कि 0 से लेकर 2π तक करना है। तो साइन कैसे बनता है इसका बस तर्ज देख ले, 0 से 0 पाई और 2π, तो ये पूरे इस रीजन को निकालना है। तो ये रीजन और ये रीजन को हमको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर पाई तक जाइए, 0 से लेकर पाई तक, और sin x dx कर दीजिए, और यहाँ पर दूसरा वाला क्या होगा, पाई से लेकर 2π तक sin x dx कर दीजिए, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है इसको हमने मॉड क्यों किया, उसका मॉड इसलिए है क्योंकि इसकी हमको इसका साइन अगर नेगेटिव आता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 मिल जाएगा एरिया। एक्चुअली हमको तो ये एरिया और ये एरिया को प्लस करना है ना, वही चीज़ करनी है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इसको मॉड लिया हुआ है, बाय ऑब्जर्वेशन किया ये। या फिर आप इसको निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते ना, मतलब ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते तो भी काम चल जाता। तो आपका दोनों का एरिया वही निकलेगा, 2 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 4 आ जाएगा। ये मॉड निकालने का तरीका ज़रूरी है, वरना ये 0 हो जाता। अब हम 6 पे आते हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y = 4ax एंड y = mx, ये लाइन है। तो आपके पास y = 4ax है, इसके बारे में आपको सब जानकारी है, ये हम 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो y = 4ax ये हो जाएगा, y = mx लाइन ये हो जाएगी, हमको ये शेडेड रीजन निकालना है। तो पहले तो इनका इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालने का मैंने आपको बताया था कि क्या उसका पीछे रीजनिंग होती है। रीजनिंग ये होती है कि हमको बताना है कि भाई इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स कहाँ से लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4a/m², 4a/m आ गया, तो 0 0 से लेकर 0 0 आपको ये इंटरसेक्शन मिला और ये इंटरसेक्शन मिला। तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करना है आपको, ये भी काफ़ी अच्छे सीख चुके हैं हम लोग। जो बड़ा एरिया है उससे छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, और लिमिट बेसिकली है वो 0 से लेकर 4a/m², ये आपका OCAB हो जाएगा 2√ax, और ये वाला जो होगा OC वो mx, क्योंकि ये लाइन है और ये आपका कर्व है। बस यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करिए और फिर लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर 4a/m², और यहाँ पर आपको पहले वाले का करना है, दूसरे वाले का करना है, माइनस कर देना है। तो आपको फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो है 8a²/3m³। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला दिस एंड दिस। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास पैराबोला कुछ इस तरीके का है, लाइन इस तरीके की है, दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, वो जो सोल्यूशन होंगे वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसको सॉल्व करते ही आपको ये पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो आपका -2 3 और एक और 4 और 12। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसलिए निकाले गए। तो यहाँ पर आइए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर OBA का निकालना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप देखिए CDBA ये पूरा ले लीजिए, इसमें से ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दीजिए, ठीक है। इस पूरे एक ट्रेपेजियम टाइप जो चीज़ दिख रही है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये जो आपकी ट्रेपेजियम, एक मिनट, तो ये ट्रेपेजियम है, ये पूरा का पूरा ये एरिया जो है, ये इससे आप इसको और इसको माइनस कर दीजिए जो खाली एरिया मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पहले तो एरिया निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, जो ये वैल्यू मिली हुई है। और y dx होगा ना, तो y कहाँ से मिलेगा, 3x + 12/2, ये आपका आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको एरिया ऑफ दिस OAODBO और आपको एरिया मिलेगा OACO। इसको डायरेक्ट अगर आपको निकालना है
तो आप सीधा -2 से 4 तक ले जाइए। ये तो -2 से 4 तक ये पूरा एरिया है, इसको भी -2 से 4 तक ले जाइए। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन होगी, यहाँ पर आपकी कर्व की इक्वेशन होगी, और दोनों को लिमिट लगाइए, माइनस करिए, और फाइनल वैल्यू आपकी 27 आ जाएगी। अब है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय द एलिप्स। एक एलिप्स है, एक लाइन। एलिप्स और लाइन हमको मिल गई है। एलिप्स और लाइन में क्या करेंगे, ये एलिप्स है और ये आपकी लाइन है। तो पहले दोनों को सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के लिए वैसे इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम यहाँ पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पर हमको डायरेक्ट पॉइंट मिल ही रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, एक ये 0 पे, एक ये 0 पे और एक 3 पे। ठीक, ये 0 पे और ये 3 पे। तो सीधा आप क्या करिए कि ये वाली इक्वेशन का y निकालिए x के टर्म्स में, जो कि ऐसे बनेगा। ये इक्वेशन का y निकालिए x के टर्म्स में, वो ये बनेगा, और 0 से 3 लेके दोनों को माइनस कर दीजिए। तो फाइनल वैल्यू आपकी 3/2 पाई माइनस 2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल रीजन बॉर्डर्ड बाय। आपके पास ये है एक कर्व है, और साथ में एक ये इक्वेशन भी है, लाइन की इक्वेशन भी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अब इसमें क्या है कि आपको बेसिकली ये पॉइंट चाहिए होते हैं। तो ये पॉइंट चाहिए, तो ये तो 0 है, ये a है। बस सीधा आप पहले इसको y के टर्म्स में लिखिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। फिर आपके पास ये लाइन है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और 0 to a ले लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। बिल्कुल सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है ये, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आएगा ab/4 पाई माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है x² = y, एक पैराबोला है और साथ में एक लाइन है, ये देखिए। तो आपको ये इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि एरिया रीजन दिस इनक्लोज है, तो हमको समझना है कि कौन से एरिया में निकालना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी तक किया है, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे तो हमें लिमिट नहीं पता चलेगी कहाँ से कहाँ ले जाना है। और एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, जैसे BCA और COAC, BCA और COAC। तो बस ये इसके लिए तो आपको सीधा आपको ये लाइन मिल जाएगी y = x + 2 से y dx होता है ना, और यहाँ पर आपके पास ये ऑलरेडी है y = x²। दोनों को रखिए, लिमिट इसकी रहेगी -1 से -2। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से लेकर -1 से -2 से -1 ये वाली हो जाएगी, और फिर -1 से लेकर 0 तक ये वाला हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 5/6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अब मॉड देखिए, मॉड x मॉड y = 1। तो एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार x को प्लस रखिए, एक बार y को प्लस रखिए, एक बार x को माइनस रखिए, एक बार y को माइनस रखिए। तो ये 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको इस तरीके से। ठीक, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो इसके लिए आपको 4 लाइनें मिल जाएगी, है ना। देखिए ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो ये कर्व मिल गया आपको। तो पॉइंट तो मिल ही गए आपको। अगर कोई एक निकाल लेंगे तो भी काफ़ी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जैसे ये किया हुआ है। और किसी एक को ले लीजिए, जैसे OBAO ले लीजिए ये वाला। इसके लिए लाइन आपके पास कौन सी है, y = जो भी लाइन है इसको, जैसे y = यहाँ पर पहली लाइन मिल रही है 1 - x, तो सीधा इसको 0 से लेकर यहाँ तक ले जाइए, 1 तक। कोई भी ले जाएंगे आप, 0 से 1 ले जाइए। इसको लेंगे तो -1 से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पर आ जाइए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। और उसके बाद यह है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे हमारे पास कर्व है y > x²। हम इसको y = x² ही मान के चलेंगे। y = mod x, यानी कि आप क्या करेंगे कि पहले लाइन बनाएंगे mod x प्लस की या माइनस की, और ये आपका कर्व हो गया। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट हमको 0 और 1 ये वाले जो मिलेंगे। देखिए ये 0 है और ये 1, तो 0 से 1 तक जाना है हमें बेसिकली। और एरिया बनेगा कैसे, एरिया बनेगा, अच्छा ये एक ही निकालने की जरूरत है, दूसरा तो हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो OCAO इस पूरे से इस छोटे वाले के, मतलब ये जो खाली दिख रहा है, इसको माइनस कर देंगे, आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये तो
आपके पास एक्स डी एक्स ले लीजिए, और ये आपके पास कर्व है एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से x तक ले जाइए, इसको भी 0 से 1 तक ले जाइए, और फाइनल आपका सोल्यूशन आ जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, विद द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो आपके पास 3 ये पॉइंट मिल गए, 1 2 और 3, और उसके बाद हमको ये पॉइंट मिलने से क्या होगा, हम 2 से 4, 4 से 5, इस तरीके से हम लिमिट भी हमें मिल जाएगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, अब हमको इंटीग्रल जो लेना पड़ेगा वो तो लाइन की इक्वेशन पे लेंगे ना। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, AB BC और AC या CA, 3 इक्वेशन मिल गई हमें। बस अब 3 इक्वेशन को आप 2 को जोड़ेंगे और 1 से घटाएंगे, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको 2 को जोड़ेंगे तो हमको ये एरिया फिर हटाना पड़ेगा, 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो ये खाली एरिया जो आपको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले ये वाली x - 2 - x + 3 और ये लेंगे और इन दोनों से इसको माइनस कर देंगे। बस आप लिमिट लगाइए, 1 2 से 4 होगी, 1 4 से 6, 1 2 से 6, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पता चलेगा कि हमें लिमिट्स कहाँ लेनी है, हमारा सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये 7 यूनिट बन जाएगी। 14 में आ रहे हैं हमारे पास ये 3 लाइनें हैं, और उसमें 3 लाइनों में हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो तीनों लाइनों में जैसे पहले भी हमने किया था कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस इज द एरिया ट्रायंगल ABC, ये वाला है ना। अभी कैसे मिलेगा हमको, पहले तो हम ये AL और जो CM है परपेंडिकुलर डाल दें, तो हमें कैसे मिलेगा देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ALMCA पूरा, फिर उससे माइनस करेंगे ये छोटे पार्ट को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक। पूरे को इस छोटे और इस छोटे पार्ट से माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसके लिए ये लाइन आ जाएगी, इसके लिए ये लाइन आ जाएगी, इसके लिए ये लाइन आ जाएगी, 3 लाइन आ जाएगी। और क्योंकि हमारे पास इसके वो भी है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 2 4, ये 3 पॉइंट्स है, तो हमको इंटीग्रल भी पता है इसका। बस 1 से 4 ले जाइए, और फिर 1 से 2 और 2 से 4, मतलब 1 से 4 को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1 से 2 और 2 से 4 ही होता है। तो ये दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे, ये आपका 7/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, आपका रीजन आप निकालना है, y इज लेस देन इक्वल टू 4x, एक ये हो गया, और 4x² + 4y इज लेस देन इक्वल टू 9। तो एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, और आपको ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे कि मैं आपको काफ़ी बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो होते हैं जिससे आप लिमिट बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट हमें ½ और ½ -√2 मिल गया। अब इसके लिए क्या है, ये देखिए ऊपर नीचे बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आपको ट्वाइस निकाल लेंगे, इसका 2 बार गुणा कर लेंगे, एक ही निकालना काफ़ी है। एरिया ऑफ दिस इज एरिया ऑफ OBC। तो OBC किस तरीके से निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, यानी कि एरिया ऑफ OMC प्लस एरिया ऑफ MBC। अब OMC के लिए आप सीधा ये कर्व यूज़ कर लीजिए, y² इज इक्वल टू 4x, और इस दूसरे के लिए आप ये वाली कर्व की इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। तो ये मतलब जैसे है तो वो सर्कल ही, देखिए सर्कल ही बन रहा है, तो ये यूज़ करिए, ये यूज़ करिए, dx y निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। एक की लिमिट 0 से ½ दूसरे की लिमिट ½ से 3/2। अब इसमें खास बात क्या है, तो आराम से सॉल्यूशन हो जाता है इसका, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि हमारे पास a² - x² का है ना, a² - x² का जो सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पर 2x को t रखना पड़ेगा, dx dt, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट आपकी 1 से 3 हो जाएगी यहाँ पर। और अब इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास और इसका ये सॉल्यूशन है, दोनों को लिमिट इसका आपका इंटीग्रल करिए, इंटीग्रल हो जाएगा, और इसका लिमिट लगा लीजिए, लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट लगा के आप माइनस करिए, फाइनल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, लेकिन साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे हमको सिमेट्रिक हमने पहले ये बताया था कि चलिए हम आगे करके मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस से।
फिर 16 में आ गए एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 और 1। तो इन्होंने तो खुद ही हमको ये दे रखी है, -2 और 1 हमको लिमिट भी दे रखी है और कर्व की इक्वेशन भी देखिए। बहुत आसान होता है इस तरीके का। आप सीधा -2 से 4 ले जाइए और y dx यानी कि एक्स क्यूब dx सीधा इंटीग्रेशन करिए, लिमिट लगाइए, आपका आंसर b आ जाएगा। इसमें है y इज इक्वल टू, ये आपकी एक इक्वेशन है, ठीक, y इज इक्वल टू x वाली, और ऑर्डिनेट -1 और 1 लिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ दी है, एक बार इसको x को -1 लेना है, एक को x को +1 लेना है। यानी कि एक बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x अगर ग्रेटर देन 0 है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर अगर x लेस देन 0 है, और आपके पास ऑर्डिनेट है -1 और 1। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधा -1 से 1 ले जाइए, y dx कर दीजिए। y dx ये x dx है। -1 से 0 इसको 2 बार तोड़ना पड़ेगा। -1 से 0 तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर 0 से 1 तक आपका एक अलग वैल्यू रहेगी, इसकी नेगेटिव रहेगा, ठीक। दोनों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने लिंक में, इसमें हिंट में भी दे रखा है कि आप एक बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे, एक बार y इज इक्वल टू -x स्क्वायर लेंगे। लिमिट लगाइए और सीधा आप वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा, अभी देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, इसीलिए माइनस ऑफ -1/3 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। अगले पे आएंगे, द एरिया ऑफ द सर्कल दिस एक्सटीरियर टू द पैराबोला y इज इक्वल टू 6x। तो आपके पास ये सर्कल है, ये पैराबोला है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। बस आपको क्या करना है, एक्सटीरियर ये वाला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये एरिया निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और नीचे वाला भी ऐसे निकाल आएगा, दोनों को ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस कर दिया, ये एरिया और ये एरिया जोड़ना है। तो इसके लिए हमारे पास स्लिप देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये भी मिल गए डिफरेंट इंटीग्रल्स के लिए। सीधा 0 से 2 जाइए, पहले तो आप इधर से 0 से 2 जाएंगे, और उसके बाद दूसरे वाले में आप 2 से 4 जाएंगे, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0 से 2। पहले तो एरिया ऑफ ADO यानी कि 16x, ये वाला आपको यहाँ पर आपको 16x, ये है 6x, सॉरी 6x, और ये इसका y के टर्म्स में निकालेंगे √16 - x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर सीधा आप सॉल्यूशन, आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, इसका भी 4 स्क्वायर - x स्क्वायर, इसका भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, और दोनों को रख के फाइनल वैल्यू आपकी आएगी ये वाली। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है, देखिए किया क्या हमने, ये हमको ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाला एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये और ये जोड़ दिया, ये और ये निकाल दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, और फिर पूरा सर्कल से माइनस कर देंगे, ठीक। तो अभी तो हमने केवल ये खाली वाला एरिया, शेडेड नहीं है, ये खाली वाला है। पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, पाई × 4 स्क्वायर 16 पाई। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए। अब पूरे एरिया को खाली वाले एरिया से माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 4/3 18 8 पाई -√3। और यहाँ पर आएंगे, आपको अगर ये वाला निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू sin x, और ये आपको लिमिट दी रखी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो y इज इक्वल टू cos x है, y इज इक्वल टू sin x है। तो देखिए इसका ये कर्व यहाँ बन रहा है, लेकिन इसका लिमिट तो π/2 दे रखा है, तो बनना तो यूँ चाहिए था पूरा यूँ, लेकिन हम 2 पार्ट हमारे हैं और उसको डिफरेंस किया है 0 से π/2, तो लिमिट हमारी यहाँ पर हमको दे रखी है। तो ये वाला एरिया निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, ये वाला एरिया, तो ABLA और OBLA, यानी कि सबसे पहले इसको XDY और XDY लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली बात आ रही है ना आपकी, यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द y एक्सिस, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये XDY लेंगे, ध्यान दीजिएगा XDY लेंगे। तो x कैसे बनाएंगे, आपको तो इसको cos इनवर्स करना पड़ेगा और इसको sin इनवर्स करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो इंटीग्रेशन से ये आएगा, आप लिमिट रख दीजिए, एक का 1/√2, एक का 1/√2 यानी कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, √2 से 1 और 0 से ½ ठीक है। अब √2 से यहाँ पर 1 और √2 से 0, ये वाली दोनों चीज़ ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा √2 - 1।